everyone, this is Dimpy and welcome back to my channel. आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है गोट मिल्क मेल्ट एंड पॉर सोप बेस। बहुत ही स्क्रैच से बनाने जा रहे हैं। इसे बाइंड होने में मिनिमम 12 से 14 घंटे लगते हैं। इसके अलावा ये एक सॉलिड ब्लॉक बनेगा, स्मूथ टेक्सचर होगा, क्रीमी लेदर वाली फीलिंग आएगी और स्लाइटली ट्रांसलूसेंट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बेस इजीली मेल्ट हो जाएगा और पोर भी हो जाएगा। गोट मिल्क सोप का पीएच स्किन के पीएच से काफ़ी क्लोज होता है, इसीलिए बर्निंग नहीं देता, रेडनेस नहीं देता, सेंसिटिव स्किन को इरिटेट नहीं करता है। इसीलिए ये बेबीज और एल्डर्स के लिए सूटेबल होता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स है गोट मिल्क सोप बेस के। तो चलो जल्दी से पहले शुरू करते हैं और बाकी जो बेनिफिट्स है वो मैं बनाते बनाते आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले गोट मिल्क को फ्रोज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन मोल्ड ले लिया है, उसमें गोल्ड मिल्क ट्रांसफ़र कर देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे एटलीस्ट फॉर 7 to 8 आवर्स और ओवरनाइट। यहाँ पे हमें फ्रोज़न क्यूब्स चाहिए। तो आफ्टर 7 to 8 आवर्स यहाँ पे हमारे फ्रोज़न क्यूब्स रेडी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे डिस्टिल्ड वाटर प्लस फ्रोज़न किया हुआ गोट मिल्क। गोट मिल्क को पहले फ्रोज करना कंपलसरी है, वरना मिल्क जल सकता है और स्मेल भी आ सकती है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं इसे। स्लोली ऐड करना है, ग्रेजुअली। टेम्परेचर 30 सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है और हमेशा ही हम कॉस्टिक सोडा ही हम डिस्टिल वाटर में डालेंगे, अदर वे अराउंड नहीं कर सकते। ये मैं अपने हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, तो प्लीज गो बैक टू माय ओल्ड वीडियोस एंड चेक कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अब यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड से ही हम सारा कुकिंग प्रोसीजर करेंगे। डबल बॉयलर मेथड में हम नीचे एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें पानी डाल देते हैं। पानी एक बार गर्म हो जाए उसके बाद ऊपर दूसरा बर्तन ले लेते हैं और सारी ही कुकिंग प्रोसीजर हम ऊपर वाले बर्तन में करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से सोप में अच्छी हार्डनेस आएगी, लेदर और बबल्स क्रिएट होगा, डर्ट, स्वेट या ऑयल को इफेक्टिवली क्लीन करेगा कोकोनट ऑयल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है शिया बटर। ये स्किन को डीपली नरिश करेगा, ड्राइनेस और फ्लेकीनेस को कम करेगा और हमारे सोप को एक लग्जरी फील देगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्टरिक एसिड। स्टरिक एसिड सोप का बैकबोन है क्योंकि ये सोप को सॉलिड और फर्म करता है। मेल्ट एंड पॉर बिहेवियर लाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सोप का जो शेप होता है उसे होल्ड करने में मदद करता है। अब स्टरिक एसिड को मेल्ट होने में 5 से 7 मिनट लगेगा। यहाँ पे गैस की आंच को हमेशा ही लो मीडियम रखना है। एक बार ये अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और ऑयल्स का टेम्परेचर एक बार 50 से 55 के बीच में आ जाए। अब नेक्स्ट जो डालने वाले हैं वो है ऑलिव ऑयल, जो सोप मेकिंग का सबसे जेंटल ऑयल माना जाता है। स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करता है, ड्राइनेस को रिड्यूस करता है, सोप को माइल्ड बनाता है। और लास्ट में हम डाल देंगे कैस्टर ऑयल, जो स्मूथनेस और ग्लो देता है, सोप को स्लीप और ग्लाइड देता है, स्किन पे एक स्मूथ फील छोड़ता है। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए और यहाँ पे हमारे ऑयल को साइड में रख देंगे और इसमें हमारा लाइव वाटर ग्रेजुअली ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब हम थोड़ा डालेंगे, फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर से थोड़ा डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। एटलीस्ट 3 से 4 बैच में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से सिर्फ 30 से 40 सेकेंड्स के लिए ही ब्लेंड करना है। हमें सिर्फ ये सारी ही चीज़ें मीडियम ट्रेस तक ब्लेंड चाहिए, ओवर ब्लेंडिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्टेज से आगे ही सोप हमारा बहुत ही हार्श या तो फिर बहुत ही हार्ड बनेगा। सो ये स्टेज पे ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप यहाँ पे हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मीडियम ट्रेस आने में 10 से 12 मिनट ही लगेंगे हैंड विस्कर की मदद से।
उसके बाद हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। लो हीट पे करना है एटलीस्ट फॉर 30-35 मिनट्स। फॉइल पेपर की मदद से इसे ढक लेंगे। इसमें आप कांच का लीड भी यूज कर सकते हो, पर ऐसा कुछ यूज करना है जिससे भाप ना प्रोड्यूस हो। अब यहाँ पे एवरी 10 मिनट हमें बीच बीच में चेक करते रहना है और एक स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहना है। अब एग्जैक्टली आफ्टर 20 मिनट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से फिर से 30 से 40 सेकेंड के लिए इसे ब्लेंड कर देंगे और फिर से कुक होने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे गैस की आंच को हम बंद कर देंगे और हमारा सारा मिक्सचर हम साइड में रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे थोड़ा कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर सेट या देखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली आफ्टर 10 to 15 मिनट्स हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल ग्लिसरीन। ग्लिसरीन स्किन में मॉइस्चराइज लॉक करता है, सोप को ट्रांसपेरेंट लुक देता है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है। फिर इसमें हम डाल देंगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये मेल्ट एंड पॉर में एक मैजिक की तरह काम करता है। सोप को इजीली मेल्टेबल बनाता है, टेक्सचर को स्मूथ करता है, बेस को रीमेल्ट करने लायक बनाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट शुगर प्लस डिस्टिल्ड वाटर। ये आप घर पे ही बना सकते हो। मैं यहाँ पे हमेशा ही हाफ शुगर हाफ डिस्टिल्ड वाटर लेती हूँ। आप चाहो तो इसमें 70% डिस्टिल्ड वाटर एंड 30% शुगर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देंगे। ये सोप को ग्लॉसी फिनिश देता है, क्रिस्टलाइज्ड को रिड्यूस करता है, सोप को स्मूथ बनाता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्लिसरीन, उसमें मैंने डाल दिया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ग्लिसरीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसे आप डिस्टिल वाटर में भी मिक्स कर सकते हो, दिस इज़ ऑप्शनल, पर इसे डायरेक्ट कभी भी नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छे से कभी भी मिक्स नहीं होगा। हमेशा ही इसे एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हमारे मिक्सचर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड सोप को क्लीन वाइट लुक देगा, इस डेकोरेशन को हाइड करता है, कलर यूनिफॉर्म बनाता है। अब इसे हम अगेन डबल बॉयलर मेथड की मदद से थोड़ा 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। एक तरफ से टाइटेनियम डाइऑक्साइड हम डालेंगे और दूसरी तरफ से हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल जाएगी। गैस की आंच को हम बंद कर देंगे और सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें आइसोप्रोपाइल डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से स्प्रे कर रही हूँ सो दैट बबल्स थोड़े डाइल्यूट हो जाए। अब इसे 12 से 24 घंटे के लिए वेंटिलेशन वाली जगह पे रख देंगे बाइंड होने के लिए। यहाँ पे एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर्स आप देख सकते हो हमारा ब्यूटीफुल सोप बेस रेडी है। मोस्टली गोट मिल्क का सोप बेस हम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए यूज़ करते हैं, या तो फिर एक्स्ट्रा सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा डैमेज स्किन हो उनके लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमेशा ही प्रीमियम कैटेगरी में फॉल होता है। तो जब भी आप गोट मिल्क का सोप बनाओ तो प्रीमियम कैटेगरी के लिए ही बनाओ। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसके बबल्स भी आपको दिखा देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है तो एक परफेक्ट एंड रिजल्ट कैसे मिलता है। इसके अलावा एज आई ऑलवेज से कि सोप बनाना बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजीली आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे मोस्टली डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारा स्टेप बाय स्टेप डालती हूँ। उसके अलावा मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन मैं देने का ट्राई करती हूँ सारे ही वीडियो में, सो दैट आपका काम बहुत ही ईजी हो जाए। जब भी आप मुझे कोई मैसेज करो या कमेंट करो, प्लीज़ एक बार बनाइए, एक बार अंडरस्टैंड कीजिए सारी ही चीज़ों को। वीडियो 4-5 बार देखने के बाद ही बनाना है। इसके अलावा हमेशा ही छोटी बैचेस ही बनाइए। मैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो पहली बार बना रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत 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 ईजी है सोप्स बनाना। और यहाँ पे टेम्परेचर का इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जो चीज़ की ध्यान रखनी है वो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ। कहाँ पे गैस कितना रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि क्या होता है ना, कौन कौन से टेम्परेचर में रहता है,
कोई अगर ठंडी वाली जगह पे रह रहा है तो सोप बनाने का टेम्परेचर वो अलग होता है। कोई अगर गर्मी वाली जगह पे रहता है तो उनका सोप बनाने का टेम्परेचर अलग होता है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना बाई बुक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 बार चीज़ें बनाओ, अपने आप ही अपनी गलती से सीखो। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है या तो फिर कोई चीज़ नहीं बन रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या तो आपके पास अब मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे वहाँ पे शेयर कीजिए। बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना, इतना कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप सोप बेस को रेडीमेड लाइए, उससे बनाना स्टार्ट कीजिए। मेल्ट एंड पॉर सोप एक बार अच्छे से बन गया, फिर आप यहाँ पे सोप बेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाज़ार में बहुत महँगे मिल रहे हैं सोप बेसिस। तो यहाँ पे जब आप अपने सोप बेस बनाते हो तो आपको पता है आपने उसमें क्या डाला है। आप अपने कस्टमर को परफेक्ट चीज़ें दे रहे हो, एक स्टैंडर्ड चीज़ें दे रहे हो, एंड वो लोग एक बार यूज़ करेंगे तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि वो कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। सो लुक एट दिस, यहाँ पे फॉर्म बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, देर इज़ नो कंप्लेन अबाउट इट। और आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने गोट मिल्क मेल्ट एंड पोर सोप से ही बनाया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही ईजीली मेल्ट हो जाएगा, बहुत ही ईजीली ये बन जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ये जो 2 टोन सोप मैंने बनाया है, वो कैसे बनाया है उसकी वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने उसकी लिंक वहाँ पे शेयर की हुई है। तो अगर एक लाइन में बात करें तो किसी को भी अगर लॉन्ग टर्म हेल्दी स्किन चाहिए तो वो आंखें बंद करके गोट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऑन दैट नोट आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।